जाएंगे। ये तो रो रहा है प्रिंस। अरे अभी गए हुए थे ना, वही ये दिमाग में। न करे जैसे लगे तू हे माई, अपना करे जैसे लगे तू। सीप से ज्योति दीप से मोती, बोला कैसे दूर रही। आज खरा बाटे बेटा माँ कैसे मजबूर रही। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है मम्मी बनाई है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। चलिए वीडियो को लेके चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो। देखिए मैसेज पढ़ाई उन्होंने पढ़ेंगे तब जाके वालों मैसेज पढ़ेंगे। तो गैस यहाँ पे सारे गाँव वाले आए हुए थे। यहाँ पे मेरे पापा जी के दोस्त यानी कि एक स्कूल के डायरेक्टर का जो था वो ब्रेन हैमरेज कर गया था। इस वजह से उनका देहांत हो गया और इस वजह से हमें जाना पड़ा सुबह में। और सुबह में जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब चली गई। अभी भी मैं इमोशनली हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का शुरुआत हम कर रहे हैं। तो आज लड्डू तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं और हम भी आज थोड़ा देखते हैं, जाएंगे स्कूल में जाना है तो देखते हैं। और प्रिंस और उनके पापा एक जगह चले गए हैं, कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो वो लोग चले गए हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और लड्डू जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं जाने के लिए स्कूल। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर, और कुछ मिलेगा देखने के लिए तो देखते रहिए। ये यूनिवर्स का एक संकेत है कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, तुम पीछे नहीं हटोगे। तो इसीलिए जो काम में लग गए हो, दुनिया जो तुम्हारा आज बुराई कर रहा है, एक ना एक दिन वो जो समझेगा तो तुम अपने बात से अपने मतलब कभी भी कोई भी बात अगर कर दिए है, फैसला ले लियो तो आगे बढ़ो, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी बोले। इसके अलावा भी हम लोग के पास काम है मम्मी। तो ये एक संकेत है, यूनिवर्स एक संकेत देता है कि तुम उस पूरे दुनिया को वही एक मौका है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। और वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारा दोस्त है। इसे तुम दोस्त की तरह और सबका बात से बस अपने अंदर धैर्य रखो और सबको बोलो कि आप लोग जो अभी है वो हम लोग आगे जाके सही हो जाएगा सब। जैसे नेता लोग होता है कि उसको 10 गो बात लोग बोलते रहता है, वो आगे बढ़ते रहता है, उसी तरह विरोधी अगर कर रहा है
तो आपको आगे बढ़ाने का कोशिश है। ये तो बात पापा भी बोलते हैं। कभी भी मत उससे घबराओ, उसका ढाल बन के और आगे बढ़ो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल शक्ति है। तो इसीलिए अपने काम को मत छोड़ दो। ये वही समय है, या तो तुम आगे बढ़ जाओगे या तो तुम वहां खत्म। तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है कि तुम वो झेल पा रहे हो कि नहीं। क्या कमेंट आ रहा था? कमेंट आ रहा था कि आजकल व्यू ज्यादा मिल रहा है इसलिए तुम दो को वीडियो डाल रहे हो। लेकिन हम लोगों का ऐसा है, मेरा है क्या? मेरे तरफ का है, आपकी तरफ है? मेरे तरफ आप लोग अरे नहीं है। डर के मारे पूजा का किया अपना डर के मारे नहीं गाइस, मेरे को ना कोई अगर गलत होता है या फिर जब मेरे को पता है आगे वाला गलत है तो मेरे से वो रहा ही नहीं जाता। तो मैं बोलूं और मेरे से कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर हो या कोई भी हो। और बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि इसको समझाओ उसको समझाओ, तो मैं क्यों सबको समझाऊं। आप लोग भी कमेंट करते हो ना तो मेरे को गुस्सा आता है जब, तो मैं सोचती हूँ रिप्लाई करो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ही आप लोग को रिप्लाई करो, तो मैं ऑफ कर देती हूँ। क्योंकि मेरे को इस टाइम खुश रहने की जरूरत है, जिससे मेरे को स्ट्रेस होगा मैं उसको हटा दूंगी। तो सब लोग खुश रहना चाह रहा है और हम भी खुश रहना चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं आप लोग कितना खुश रख रहे हैं हमको। और अब क्या बोल रहे थे आप? वीडियो जो है वो रुकेगा नहीं, और वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलने वाला है दोनों चैनल। और अभी तो एक ही चैनल है, लेकिन दूसरे वाले चैनल पे आप लोगों ने मतलब 40K करने वाले हैं, कुछ दिन में हो जाएगा। और 40,000 जब हो जाएगा तो उस पर एक और वीडियो आएगा। अभी तो सिर्फ 37,000 हुआ है, तो 3,000 बाकी है, जो कि लिंक हम दे देंगे। 40,000 पे एक अच्छा सा कहानी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मम्मी पापा का। और उसके बाद से बहुत सारा प्लानिंग है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, और आप लोग बस देखते जाइए वीडियो। और आज इतना ज़्यादा हम रोए हैं, गए हुए थे, एक पापा जी लेके गए हुए थे हम लोगों को, मेरे को लेके गए थे। तुम लेके गया था पापा जी को बाइक ये चला गाड़ी के से? ले गया था, लेकिन पापा जी इसको पापा जी लेके गए। पापा जी के दोस्त जो थे वो नहीं रहे, और उनका सिर्फ इतना ही था कि उनके दिमाग जो था वो ब्रेन हेमरेज कर गया था। तो पापा जी वहां जैसे कि मेरा उस दिन हुआ था हालत। उस दिन कितना दिन होगा, तबीयत खराब हुआ था, तो आपको पता नहीं होगा। उस समय सिर्फ दीदी थी और भाभी भी थी। लेकिन दीदी जो थी वो आपको बताई होगी कि जब आप गिर रही थी तो आप एक बार बोली, क्या बोली? पूजा पूजा सुनो आओ। और जैसे ही नहीं बोली पूजा बस। और उसके बाद क्या बोला? बोली कि हमको उल्टी जैसा हो रहा है, तो उल्टी जैसा हुआ और ऐसे ऐसे कि इनका ये माथा लड़ गया दीवार में, तो दीवार में लड़के ऐसे पीछे की तरफ गिरी। तो पीछे भाभी थी, एक साइड हम थे, एक साइड गुंजा थी ना जी, तीनों जन ऐसे पकड़े। और फिर भाभी बोली सोना तो भैया आया, बोल रहा मम्मी मम्मी आपको क्या हुआ? वो तो पूरा घबरा जाता है, वैसे ही फीवर भी होता है। तो इधर तो गाइस उसी वक्त क्या हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दीदी हमको जैसे ही कॉल की तो हम आए। तो फिर उसके बाद से हम देखे वो चीज कि जब मम्मी गिर गई थी, गोद में ही थी, दोनों के इसके गोद में थी, नहीं भाभी के सब लोग पकड़ा हुआ था उस वक्त। तो मम्मी जो थी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मतलब आप एकदम आंख बंद हो गया था और मुंह से झागाने लगा। सबको लग रहा था कि क्या हो गया, अब मेरा तो हालत खराब हो गया। हम उसी तरह से गए वहां पे। इनका पूरा बॉडी ठंडा हो गया था एकदम, पूरा ठंडा फीवर, इनको हाई फीवर था, लेकिन जैसे ही गिरी ना तो पूरा एकदम ठंडा हो गया था इनका पैर। और ना नाइटी पहनी थी तो ऐसे फर्श पे ही गिर गई ऐसे। तो हम बोले मम्मी आपको ठंडा लगेगा, तो देखे तो पूरा बॉडी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। तो हम पूछ रहे थे मम्मी बीपी में क्या होता है आपको? तो भैया बोलता है इनको क्या पता। और मम्मी का कॉन्शियस जा चुका था। फिर ये लोग दोनों जन ऐसे गोदी में उठा के, भैया और बाबू, मम्मी को सोफा पे रखे, क्योंकि मैं तो ऐसे पीछे से नहीं आ सकती थी, क्योंकि भाई गाइस उठा नहीं पाए थे, वो कंधा पे रख के, तो भारी है ना मम्मी। नहीं उस टाइम उठा के सोफा पे बैठाए थे तुम लोग। बैठाए थे गाइस। और उसके बाद से तुरंत हम बिना चप्पल, मतलब उस समय चप्पल भी नहीं मिल रहा था, तो दौड़े दौड़े गए। यहाँ पे एक मेडिकल है, तो वो बोलते हैं कि आप ले जाइए इनको हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में, ताकि वो बता देंगे कि थोड़ा देर कंट्रोल करके तुरंत हम लोग वहाँ से रिफर कर देंगे। तो तुरंत गुड़िया दीदी हमारी है, जो कि सिक्किम वाली मौसी की लड़की, तो बोली कि हाँ वहाँ जीजू जा रहे हैं। तो तुरंत जीजू पहुँचे और हम लोग सब लोग वहाँ पे फटाफट पहुँचे।
लेकिन हम वो फोन सब किए उनको, हम फोन करके बोले कि थोड़ा जीजू को भेज दीजिए सदर अस्पताल, तो वो बोली सदर अस्पताल क्यों जा रहे हैं दूसरे डॉक्टर के पास। तब तक बीच रास्ते में मम्मी बोली शंकर सिंह के पास भेजना है ना, तो वहां से फिर वो वहां चले गए। तो गैस हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे रहते तो हैं, लेकिन डॉक्टर के बारे में उतना जब भी होता है तो हम लोग पूछते हैं। तो मम्मी चूंकि क्या होता है ना कि कोई कांड होता है घर में तो दिमाग काम नहीं करता है, तो हम कुछ दूर गए, आधा किलोमीटर हाँ। गए, तो हमको तो मम्मी को होश आया, जैसा होश आया तो बोलती पाए मुड़ जाए। मतलब इतना ज्यादा दिमाग इनका तेज है कि जो कपड़ा अगर किसी को देती हैं तो याद रहता है कि ये कपड़ा कहाँ का है और कब है। कपड़ा से लेके सब कुछ इनको याद रहता है, एक एक चीज कि कौन सा चीज किससे मिला है। हम लोग तो मतलब जैसे लड़का में क्या होता है कि हाँ कुछ कुछ भूल जाता है कि हाँ कौन सा कपड़ा है, मेरा है, ये मेरा ही पैंट है कि इनका पैंट है। लेकिन ये जिसको देती हैं या जिससे भी लेती हैं उसको एक एक चीज, सबको, आप लोगों को भी शायद होगा कि उसको याद रहता है। इनका ना हॉस्टल था तो 70-80 बच्चे का लोग ना ऐसे रजिस्टर बनाते हैं और इनको फी इनके दिमाग में रहता था इस बच्चा का इतना ही फी मिला है, और वो कितना भी रिसिप्ट लेके आ जाए ये जो बोली होती है वही फीस होता था, फिर गड़बड़ नहीं होता था। क्योंकि ये तो लिखती कम है, नहीं मतलब उसमें रजिस्टर में मेंशन करती है, बट स्लिप कट के वो पेरेंट्स को दिलाता है। वैसे 2 कॉपी होना चाहिए और सबका कपड़ा पर नाम नंबर डालते थे हम, मार्कर बैठ कर लगा मार्कर से। सुई से भी बाद में करने लगी थी मार्कर के बजाय। तो गाइस आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता था, मजा ये आता था ना कि जब ये घर बन रहा था ना तो इसका कोई डिजाइन नहीं समझ में आता था। उस समय पहला फ्लोर बना, उसके बाद लगता था कि अब इसके आगे नहीं बन पाए। फिर कुछ दिन के बाद पापा बोले कि एक और बनवाते हैं, और फिर एक और बना, फिर लड़का और भरा, और फिर एक, तो इसीलिए इसका डिजाइन में मेरा हॉस्टल के बच्चे ही रहते थे, एक रूम में हम रहते थे। इसका डिजाइन जो है ना कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना था, ये मतलब बहुत इसमें तोड़फाड़ होता है। ये पहले छत था, इस पे खरगोश वरगोश रहता था, वहाँ पे खरगोश का रहता था। इधर जहाँ मम्मी बैठी है भट्टा, यहाँ भट्टा मम्मी बनवाई थी यहीं पे, यहाँ पे भट्टा बना था। मतलब कि भट्टा का मतलब है कि कोयला पे कोयला मम्मी का एक बार में 10 किलो कोयला डाल के बनता था। कोयला पे हम लोगों को खाना मिलता था मस्त एकदम। मम्मी वो एकदम मतलब कि मम्मी और जो काम करने वाले थे वो मेरे को बहुत मानते थे, बड़े भैया, जिसके लिए हम जिनके लड़का चले गया था इस दुनिया से, तो हम बहुत ज्यादा रोए थे। राजन नाम था वो, बहुत तो हम शंकर सिंह के यहाँ गए, और वहाँ पे जाने के बाद हम पापा से बात कर रहे थे बार बार कि पापा आप कहाँ हैं। पापा गए थे गांव, क्योंकि गांव पे घर बन रहा है तो एक न एक जन को जाना था, और मेरे दादा दादी का डेथ जब से हुआ है, पूजा पाठ नहीं हुआ है उस घर में, तो इस बार था कि हो जाएगा। तो पेंट वेंट हो रहा था तो पापा वहां गए थे। फिर मैं पापा को पूछी आप कहाँ हैं पापा, तो वो मेरे को झूठ बोले कि आधे रास्ते में है। तो मैं बोली कि पापा मम्मी का तबीयत खराब हो गया, तो पापा बोले कि भैया बाबू को बोलो जल्दी पहुंचाने। फिर मैं उनको बोली कि उतना नहीं खराब हुआ है, आप आराम से आइए। जब तक पापा आए, फिर पापा और इन लोगों ने बोला कि इन लोगों को कैश मनी की जरूरत थी हॉस्पिटल में, भैया और बाबू को। मैं तो गई नहीं थी क्योंकि मम्मी मना कर दी थी कि नहीं जाना है। फिर उसके बाद से वहाँ पे पापा कैश मनी भिजवा दिए किसी से। फिर पापा बात किए तो वो लोग बोल रहे हैं मैम चली गई हैं, क्योंकि सब लोग मैम ही बोलता है इनको, मैम चली गई हैं। और प्रिंस और भैया से बात हुआ था तो ये लोग बोला एडमिट होना पड़ेगा, पैसे की जरूरत है। फिर हुआ कि चली भी गई है, तो पापा थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। पापा को लगा कि मैम चली गई हैं। फिर उसके बाद से पापा जब यहाँ आए तो पता चला मम्मी आई नहीं थी, तो उनको लगा कि मतलब कुछ अनहोनी हो गया है। फिर पापा आए तो नीचे से पूरा रोते ही आए कि मतलब मेरी वाइफ को खत्म कर दिया लोग, नहीं है ये वो। पापा बहुत ज्यादा रोने लगे थे। फिर उसके बाद से हम लोग बोले पापा हम लोग से बात हुआ है, उनका ECG वगैरह हो चुका है, बस शुगर टेस्ट होगा तो आ रही है मम्मी। तो बोल रहे थे नहीं तुम लोग को झूठ बोला गया है, तुम लोग को झूठ बोला। वहाँ वो किसी का रोता हुआ आवाज सुन लिए थे, तो पापा बोल रहे थे मेरा सब खत्म हो गया, बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ज्यादा। फिर मैं फोन की उस टाइम, मैं बोली अरे पापा कुछ नहीं हुआ। और मेरे साथ ऐसा है ना कि कुछ होता है तब भी मैं बोलती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स रहिए लोग, मतलब हड़बड़ाइए मत। मेरी जो चाचा की बेटी थी कजन, वो भी पूरा रोने लग गई थी। फिर ऊपर नीचे सब रेंटर लोग आ गए थे। फिर उसके बाद से मम्मी से बात कर रहे, प्रिंस को फोन किए तो पापा कुछ ऐसे बात कर रहे थे तो प्रिंस और मम्मी दोनों जन बात किए। फिर प्रिंस भी पूरा गाड़ी में रोने लगा। भैया आया, फिर तुरंत आ भी गए लोग 2-4 मिनट के बाद। तो
पापा देख के बात जब कर लिए पापा, हम लोग को भी डर लगा। फिर मम्मी से जब बात हुआ, आवाज़ सुने, बस आवाज़ सुने, वो बात तो नहीं हुआ था। फ़ोन कट कर रही थी मैं, तो मम्मी बोली कि हम ठीक है, हम आ रहे हैं, बस इतना मैं सुनी। मैं बोली कि चलो सब ठीक है। फिर तब जाके पापा चुप हुए। पापा का भी हाथ पूरा एकदम ठंडा, आँख वाँख पूरा लाल हो गया था, इतना ज़्यादा रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि ख़त्म हो गई मैम, मैम नहीं है, मैम नहीं है। और हम लोग बोल रहे थे कि अरे पापा नहीं। मैं और भाभी पूरा एकदम कंसोल कर रहे थे। लेकिन फिर मम्मी आ गई, उसके बाद से पापा एकदम वैसे शांत हो गया। पूरे दिन भर मेरे को ना पापा का ही चेहरा मुंह पे आ रहा था कि अगर इनकेस, हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते माँ बाप का ना होना, उनको कैसा लग रहा होगा। अभी प्रिंस रो रहा है सुन के, तो रोने की जरूरत नहीं है। कभी होता है, माँ बाप का दुख दर्द समझना चाहिए बच्चों को। तो अभी हम जिंदा हैं, घबराने की बात नहीं है। और आप लोग इतना, हम यहाँ हैं तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि माँ या सास का होना क्या होता है। एक तो जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस टाइम मेरे को, मेरी माँ जो है वो ज़िंदगी में कभी भी उनका इम्पोर्टेंस नहीं ख़त्म होगा। चाहे मेरे को कितना भी कोई कुछ बोल दे, मैं तो लड़ लेती हूँ। और मेरी सास नहीं है, इस वजह से भी लोग मुझे कितना कुछ बोलते हैं। आज अगर मैं सुन रही हूँ आप लोगों की बात, तो सिर्फ अपनी सास की वजह से, क्योंकि वो नहीं है इस वजह से ही मेरी मम्मी यहाँ रख पा रही है, या फिर वो नहीं है तो मैं वहाँ नहीं रह पा रही। अगर मेरी सास रहती, मेरा जो भी डिलीवरी वगैरह है वो खुद करती। मेरी जो भाभी, उनके खुद 4 बच्चे, तो वो नहीं कर सकते हैं अभी छोड़ के, क्योंकि सब 10-12 ऐसे है। तो इसीलिए सास का, माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड्डू के पापा, मुझे, लड्डू को दादी की कमी सब लोगों को बहुत ज़्यादा खलती है। तो जब होता है तो लोग उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, बट जाने के बाद हर पूजा पाठ, हर चीज़ में हम लोगों को अम्मा, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ, मैं तो देखी भी नहीं हूँ, बट बहुत बुरा लगता है कि काश होती। चाहे वो होती तो वो भी एक बहू वाला प्यार देती, चाहे बेटी वाला, या जो भी प्यार देती, बुरा हो या, बोलते हैं ना कि टेढ़ा भी लड्डू होता है, तो अपना जब होता है तो वो अच्छा होता है। तो मेरे पास तो है नहीं, तो आप लोग इतना वो बोलने लगते हो, लेकिन उसकी वैल्यू वही जानता है जिनके लाइफ में लोग नहीं होते हैं। होते हैं तो कदर नहीं होती है। तो अब आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो रो रहा है प्रिंस। अरे अभी गए हुए थे ना, वही ये दिमाग में ये देखे हैं वहाँ गए हैं घी वो लगाया जा रहा था, हाँ। होता है माँ सब बाप। तो एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रहा। तो अब वीडियो को रहने दे रहे हैं यहीं तक, और आप लोग असलियत सब जान गए। और अब आगे हमको भी लेके ये लोग जाएगा दिखाने। आज गए थे ये कहीं, तो देख के आए हैं। तो सारे घर के लोग रो रहे थे। वही दिन इनको आज याद आ रहा था कि पापा उस दिन इनके रो रहे थे। हम लेकिन बहुत हिम्मती हैं। हमको कुछ होता भी है तो अपने फैमिली के सामने शो नहीं करते हैं कि हमको तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमसे नहीं रहा जाता है तब हम बताते हैं इन लोग को कि हमको तबीयत, अब गिर जाते हैं चाहे कुछ होता है तो हमको ये होता है, तभी हम इन लोग को बता पाते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि लिपस्टिक लगाती हैं तो ये करती हैं तो वो करती हैं। इनके पापा का हम फेस देखते हैं तो हमको लगता है कि दिन भर मेहनत करते हैं और घर में मुंह बना के बैठेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम अपने आप को अच्छा से रखते हैं ताकि हमेशा 10 जन आते ही रहते हैं। हमेशा घर में कोई ना कोई आना जाना रहता है, तो ऐसे नहीं रह पाते हैं हम लोग, इसलिए मेंटेन करके रहना पड़ता है। तो मजबूरी है। भेसे भीख मिले तो कोई कहता था, तो हमारे यहाँ बच्चे को हॉस्टल में लोग लेके आते थे तो हम लोग अच्छे से रहते थे और भेस बना के रहना पड़ता था। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और आज का कहानी आप लोग सुने। कहानी नहीं, हकीकत है ये। कहाँ से तो कहाँ बातें, कहाँ से कहाँ चला गया। और आप लोग बने रहिए वीडियो पर, खूब सारा प्यार दीजिए। और मेरे सब बच्चे हैं और किसी को कुछ आप लोग ना बोलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाय।